गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह देखो मेरी भाभी क्या कर रही है, आलू की सब्ज़ी और पूरी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों के पास पहुँच जाए। और क्या, पूजा तो ख़त्म हो गई, आज है एकादशी। और एकादशी मतलब विसर्जन। विसर्जन सुबह हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई जब मतलब को यहाँ से लेकर जा रहा था विसर्जन के लिए। इतनी ज़ोरों से बॉक्स बज रही थी, क्या बोलूँ। मैं कहाँ घुसूँ यही सोच रही थी, ऊपर जाकर बैठी थी दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके। मतलब डीजे इतना ज़ोरों से बजा रहे थे ये लोग। और ये देखो अभी पंडाल को ये सब जो है कॉन्ट्रैक्टर है पंडाल के, सब खोल रहे हैं। उनके लोग खोल कर यहाँ से लेकर चले जाएंगे और सब खाली खाली हो जाएगा। फिर अगले साल के लिए हम इंतज़ार करते रह जाएंगे। ये तो 4 दिन मिलता है मुश्किलों से, और वो भी कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता एकदम। और क्या, ये मेरा भतीजा देखो खाना खा रहा है। इसका मतलब खाने का जो स्टाइल है ये देखते ही बनता है ना। सोकर और ये विसर्जन करके सब आ गए। हमारे मोहल्ले के लोग नाचते नाचते सब पागल हो गए थे। अभी हल्का हो गया, मतलब थोड़ा कम हो गया है। देखो अभी भी नाच रहे हैं, अभी भी उनको नाचना है। सिंदूर खिला भी हुआ है, सबके चेहरे पे सिंदूर लगा हुआ है। और ये चिली चिकन, सॉरी क्या लाए हैं, प्रीतम के लिए ऑर्डर किया था मैंने जोमेटो से, लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप। कल से तो दिमाग ख़राब करके रखा है, उसको सिर्फ चिकन लॉलीपॉप खानी है। कल रात को कुछ नहीं खाया, आज सुबह से भी कुछ नहीं खाया। फिर बहुत मुश्किल से थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, बोला कि मैंने ला दूँगा, मतलब ऑर्डर करके, तब जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट किया। और लंच में ये चिली चिकन लॉलीपॉप खाएगा और कुछ नहीं लेगा, बोल दिया उसने। 6 पीस है, 6, उसमें से 1 दिया है भाई को, बाकी 5 लेकर ये बैठा है और इसी से वो आज का लंच कंप्लीट करेगा। मैं ऊपर आ गई उसको देने, और मेरा भतीजा बाहर के खाने में बहुत इंटरेस्टेड है। 4 साल का हुआ नहीं, लेकिन बाहर का खाना उसे बहुत बहुत पसंद है। और ये जल्दी जल्दी से पानी पी रहा है, उसको खाना है। और क्या, देख रहा है और पानी पी रहा है चलो उसको देकर फिर मैं नीचे जाती हूँ। आज लंच में क्या बना है, बासमती पुलाव मेरी भाभी ने बनाई है। देखो एकदम खिला खिला बना है, बहुत ही अच्छा। लंच के टाइम पर ही निकाल रही है ताकि गरम गरम सबको मिले। और सलाद बना है, और आलू आलू दम आलू। और पुलाव बहुत अच्छा बना था, बहुत ही बढ़िया। मेरी भाभी पहले कुछ नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे देखो सब कुछ सीख रहे हैं। उस दिन भी फ्राइड राइस बहुत अच्छी बनाई थी, आज पुलाव भी बहुत अच्छी बनी है। और ऐसे बहुत कुछ वो बना भी रही है घर पर। और सचमुच अच्छा लगता है अगर मायके में कोई है आपको ये सब तैयार करके खाने को दे। पहले तो मैं आती थी तभी सब कुछ बनता था, क्योंकि मेरी माँ को ये सब नहीं आता। मेरी माँ रोज़ के जो खाने हैं, सब्ज़ी दाल चटनी मछली ये सब ही बना ले, यही बहुत है। ये सब बनाना मेरी माँ की बस के नहीं है, कभी बनाया भी नहीं है। और अभी भाभी बना रही है, मुझे अच्छा लगा। और ये देखो परोस भी दिया है, सब बैठ गए। पुलाव, आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी मेरी माँ ने बनाई है, पापड़, सलाद, चटनी, पोटल भाजी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आप फिर आप लोगों से मिलने सज धज के रेडी होकर। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छा, ये साड़ी पहनी, ये भाभी की साड़ी है। जल्दी जल्दी जो हुआ वही पहन ली। थोड़ा घूमने जाना है, किसी के साथ मिलने जाना है, चलो मेरे साथ आप भी। तो जी टोटो मिल गया घर के पास से ही, और ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट लगेगा टोटो में। आसमान देखो कितने सारे रंग बिखरे हैं, माहौल बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। और जा रही हूँ मैं टोटो में। प्रीतम को लेकर नहीं जा गई क्योंकि मुझे भाभी से बहुत सारी बातें करनी है, और प्रीतम तो एक
जगह पे बैठेगा नहीं, उसे मुझे देखना पड़ेगा क्या कर रहा है क्या नहीं लोगों के घर पर, इसलिए माँ के पास छोड़कर चली गई। और यही तो अच्छा लगता है ना, मायके में सब कुछ माँ के ऊपर दे दो, बच्चा मतलब माँ की जिम्मेदारी, और मुझे कुछ देखना नहीं होता। यही तो मायका है। और अगर और कहीं जाती तो नहीं, अपने बच्चे को अपने खुद ही संभालो। तो देखते हैं, चलो भाभी क्या कर रही है। तो टोटो से उतर गई, ये देखो दुर्गा मंदिर, यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है और मेरी भाभी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और यहाँ आज प्रोग्राम होगा, स्टेज सज चुका है और मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, लॉकडाउन से पहले आई थी, फिर बीच में आना ही नहीं हुआ, आज किसी तरह निकल कर आ गई। तो जी मैं पहुँच गई भाभी के घर। एक भाभी है जो मैं मिलने आई हूँ, मेरी अपनी भाभी जैसी है। देखो चाय भी दे दिया हूँ मैं, अभी बाहर गई कहीं, दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी भाभी को। तो जी एक के बाद एक मेरी खातिरदारी चल रही है, भाभी के पास आओ और खिला खिला के पेट एकदम, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। अभी चाय के बाद मिठाई हुई, उसके बाद बाकी है, तो रुको। भाभी मेरी रोटी बना रही है सबके लिए, रात का खाना है ये, और सब्जी पहले से ही बना लिया है, और रोटी सब्जी बना के फिर निकलेगी प्रोग्राम देखने के लिए। मैं भी थोड़ा देखूंगी उनके साथ, फिर घर चली जाऊंगी। और भाभी सचमुच बहुत ही अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, घर में सबको क्या चाहिए क्या नहीं, किसको क्या खाना है, सब इनकी जिम्मेदारी है। ये नौकरी भी करती है और घर को भी बहुत अच्छे तरीके से संभालती है, जो हम जैसी लड़कियां तो कभी नहीं करेंगे। हम तो अपने बच्चे को और पति को खिलाते यही बहुत है। ये पनीर की सब्जी, आलू काट के रखा है, ये बाद में बनेगा। और रोटी ये देखो, ऐसे गोल गोल बड़े बड़े रोटी बना रही है मेरी भाभी, फूली फूली। सचमुच सबका बहुत बहुत ख्याल रखती है ये। चिली चिकन, अभी चिली चिकन की बारी है। भाभी बोलती जा रही, ये खाओगे वो खाओगे, पराठा बना दो, मतलब नहीं पराठे वराठे नहीं खाने, तो बोला सिर्फ चिली चिकन खा लो। चिली चिकन बहुत टेस्टी था, मैंने एक पीस ही लिया, पेट सचमुच भरा हुआ है, लंच भारी किया था ना इसलिए। साड़ी निकाल के रखी है, और ये ब्लाउज ये भाभी मेरी अभी पहनेगी। और साड़ियों का तो बाप रे कितनी साड़ी है भाभी की, और सब अलग तरह की होती है। ये देखो गुजराती स्टिच वाली, ये विष्णुपुरी सिल्क है, और बहुत सारी साड़ियाँ अभी पूजा में पहनी है और रख दिया है, नहीं तो ये तो अलमारी में अच्छे से ठीक करके रख दिया। और सचमुच भाभी के पास साड़ियों का एकदम संभार बोलते हैं ना, वो है। और मुझे बहुत पसंद आती है इनकी साड़ियाँ। ये वाली तो नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत है साड़ी सचमुच। देखो कलर कितना प्यारा है इसका। अभी फॉल पिको नहीं हुआ शायद, भाभी सिलाई का काम भी करती है। उनसे मेरी मुलाकात सिलाई की, जो सिलाई स्कूल था, 3 साल का डिप्लोमा किया वहीं पे हुई थी, और तब से हम पक्की सहेलियाँ बन गए एकदम। और ये देखो सब कुछ रेडी करके रखा है, इसके साथ ये पहनना है, उसके साथ वो पहनना है, सब कुछ रेडी करके रखा है। ये भी सिल्क की साड़ी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है ना, जो देखोगे आप। और सिल्क की साड़ियाँ मेरी भाभी ज़्यादा पहनती है, और दूसरे मैं जैसे जरी वाले ये सब पहनती हूँ, वो एकदम ही नहीं पहनती। सिल्क, कॉटन, ताँत ये सब भी पहनती है, और अच्छा भी लगता है उनको यही इसी में देखना। और ये देखो काथा स्टिच जो हाथ से बुनी जाती है, पौधों काथा बोलते हैं, वो साड़ी है। कितनी दिखाओ, मैं दिखा दी जाऊँगी आप लोगों को। तुम बोला ना साड़ियों का संभार है उनके पास, बहुत बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ। मेरी भाभी रेडी हो चुकी है कब से, तो चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि मेरी भाभी नहीं चाहती थी वो वाला चेहरा दिखाना। एकदम रेडी होकर दिखा रही हूँ। ये साड़ी पहनी है मेरी भाभी ने, सज धज के एकदम रेडी हो गई, प्यारी है ये भाभी मेरी। और बहुत सारी बातें की हमने, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं यहाँ पे बना पाई। अभी चलो प्रोग्राम देखना है, वहाँ पे थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ। हेलो बोल दो। हेलो। ओहो लोगों से देखो खचाखच भर गया। जब गई थी तब एकदम हल्की थी, मतलब 2 एक इंसान घूम रहे थे, स्टेज रेडी था, देखा ना। और अभी देखो सब आ गए, यहाँ के मोहल्ले के लोग बच्चों के साथ आ गए, जो प्रोग्राम करेंगे और जो ऐसे भी देखेंगे वो सब आ गए। बाप रे, अब प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच एक युद्ध चल रहा है, मतलब नाटक चल रहा है उसके ऊपर। बहुत अच्छा लगा देखने में। बच्चे लोग अगर ये सब करें तो अच्छा तो लगता ही है ना।
और ये माँ की प्रतिमा आज शायद विसर्जन नहीं हुआ, आज तो विसर्जन नहीं हुआ, शायद नहीं, आज नहीं हुआ, कल होगा। और देखो लोग तो देखो, यही समय होता है ना एक दूसरे से मिलने का, बातें करने का। आप जहाँ भी रहो इस समय पे आते हो और पुराने लोगों से मुलाकात होती है। आज जैसे पूजा थी इसलिए तो मैं आई ना यहाँ पर, भाभी से मिल पाई, नहीं तो फ़ोन पे ही बातें होती है, मिलना तो बहुत कम हो गया है। क्या करें बोलो, मैं कहीं भाभी कहीं। तो जी चलो अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा लेकिन मुझे घर जाना है, रात हो चुकी है। टोटो मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम होगी, सामने ही है, 5 मिनट का रास्ता है टोटो से। तो चलो टोटो पकड़ते हैं। घर वापस आ गई और घर में आते ही सन्नाटा, शायद माँ प्रीतम को लेकर कहीं गई है और भाभी भैया और मेरा भतीजा घूमने गए हो आज सच। तो और क्या, बहुत दिनों बाद भाभी से मिली, बहुत सारे बातें की, मन हल्का हुआ। हम दोनों पहले एकदम पक्के सहेलियाँ थे, भाभी मुझसे बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन सहेलियों की तरह रिश्ता है हमारा। और सुख दुख की हर बातें, कुछ खरीदना हो, मतलब सजेशन चाहिए कि ये क्या ठीक करूँ, वो क्या करूँ तो ठीक होगा, सब हम डिस्कस करते थे, फिर कुछ करते थे। मतलब भाभी अगर कुछ करे तो मुझसे पूछती थी, मैं अगर कुछ करूँ तो भाभी से। अभी भी फ़ोन पर चलता है हमारा कि ये करो क्या, ये ठीक रहेगा, ये सब। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया बांकुड़ा, फिर हम दोनों अलग हो गए और अभी वो भी बहुत अकेली हो गई, मैं भी। हम दोनों कहीं जाना, मार्केटिंग जाना, कुछ खरीदना, कहीं बाहर जाना, सब एक साथ करते थे, सब एक साथ। और मैंने भाभी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, मतलब पेशेंस सबसे ज़्यादा मैंने भाभी से सीखा है। पहले तो मैं बहुत ही लक्चरी थी और टाइम पे उठती नहीं थी, हर काम लेट से होता मेरा। और ये जो सुबह सुबह उठना, फिर हर सब काम कर घर के सब कुछ ठीक करके फिर ड्यूटी जाना, आकर फिर रसोई में काम करना, घर के काम करना, मुझे अब कुछ ख़राब नहीं लगता, क्योंकि मैंने भाभी को देखा है बहुत ज़्यादा काम करती है, इतना मेहनत करती है घर में, घर के कामों में, सबको खुश रखने में। मैं तो सिर्फ मैं और मेरा बच्चा और मेरे पति, और वो घर के देवर, जेठानी, देवरानी, जेठानी नहीं है देवरानी, सास, सबको लेकर, पहले ससुर भी थे, सबको लेकर इतने अच्छी तरह से मैनेज करके चलती है ना, मैं तो सचमुच देखते ही रह जाती हूँ। क्या तो और क्या, चलो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। तो मायके का और एक दिन चला गया, यही दुख होता है, लगता है इन दिनों को पकड़ के रखो, लेकिन नहीं, एक एक करके दिन चला जाता है और जाने का टाइम आ जाता है, और मुझे जाने का मन नहीं करता, मैं ही रहूँगी ऐसा लगता है। ये मेरा घर है, मेरा शहर है, मैं क्यों जाऊँ, लेकिन इसका कोई जवाब मुझे मिलता नहीं। फिर टाइम होता है, मुझे जाना पड़ता है। ठीक है चलो, फिर कल मिलती हूँ, टाटा।